चील तो बहुत गुस्से में आ जाती है और इसे मारना शुरू कर देती है। इसे बहुत पंख भी तोड़ देती है। मम्मा मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मेरा पंख भी टूट गया है, मुझसे उड़ा नहीं। रानो कवि और कालो कवि का एक बेटा था जिसका नाम मुन्नू था। रानो कवि के बेजा प्यार की वजह से मुन्नू बहुत ज्यादा बिगड़ चुका था। जब भी मुन्नू कौवा कोई शरारत करके घर आता, रानो कवि इसे कुछ ना कहती बल्कि दूसरों को बुरा भला कहना शुरू कर देती। मम्मा मम्मा मैं बाहर खेलने जा रहा हूँ, मुझे थोड़ी देर हो जाएगी तो मैं शाम को ही वापिस आऊंगा। मुन्नू तुम कुछ ज्यादा ही नहीं बिगड़ते जा रहे हो, रोज शाम को लेट आते हो घर। कालू जी, आप तो मेरे बेटे के हर वक्त पीछे पड़े रहते हो। आपको तो बस जरा सा मौका चाहिए उसे डांटने का। अरे छोटा सा तो है मेरा बच्चा, जब बड़ा होगा खुद ही सुधर जाएगा। उसके तो शरारतों के दिन ही यही है, अब नहीं करेगा तो कब करेगा वो। और फिर कालू कौवा खामोश हो जाता है और फिर मुन्नू कौवा वहां से चले जाता है। फिर इसे थोड़ी ही आगे नदी के पास मानो चिड़िया का बेटा कुक्कू मिल जाता है और वो इसके पास चला जाता है। कुक्कू चलो छुपन छुपाई खेलते हैं हम। हाँ हाँ मुन्नू चलो खेलते हैं, मैं भी कब से बोर हो रहा था यहाँ अकेला बैठा। कुक्कू पहले मैं छुपता हूँ, तुम मुझे ढूंढना, फिर तुम छुप जाना, मैं तुम्हें ढूंढूंगा। और फिर मुन्नू छुपने के लिए थोड़ी दूर चला जाता है। 1 2 3 मुन्नू मैं आ रहा हूँ। और फिर कुक्कू मुन्नू को ढूंढना शुरू कर देता है और वह जल्दी ही मुन्नू को ढूंढ लेता है। मैं जीत गया, मैं जीत गया, मैं जीत गया मुन्नू, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, मैं जीत गया। ऐसे कैसे तुम जीत गए? अब तुम छुपोगे, मैं तुम्हें ढूंढूंगा। अगर मैं तुम्हें ढूंढ ना पाया तो तुम जीत गए, और अगर मैंने ढूंढ लिया तो खेल बराबर। देखना मुन्नू, मैं ही जीतूंगा, तुम हारोगे। चलो अपनी आंखें बंद करो ताकि मैं छुप सकूं। और कुक्कू कहीं दूर नहीं जाता बल्कि मुन्नू के पीछे ही छुप जाता है। 1 2 3 कुक्कू मैं आ गया। और फिर वो कुक्कू को ढूंढने चला जाता है। वह कुक्कू को इधर उधर देखता है लेकिन उसे कुक्कू कहीं नहीं मिलता। वो एक बार फिर से कुक्कू को ढूंढता है लेकिन उसे कुक्कू कहीं नहीं मिलता, क्योंकि कुक्कू कहीं दूर गया ही नहीं था। वो तो मुन्नू के बिल्कुल पीछे फूलों में छुपा हुआ था, इसलिए मुन्नू कुक्कू को ढूंढ नहीं पाता। मुन्नू हार गया, मुन्नू हार गया, मुन्नू हार गया, और मैं जीत गया, मुन्नू हार गया। अब तो मान के ना अपनी हार, मैं जीत गया, मुन्नू हार गया। और बस कुक्कू का इतना ही कहना था। मुन्नू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह कुक्कू को मारना शुरू कर देता है। तुम मुझे क्यों मार रहे हो? ये तो खेल है, खेल में तो हार जीत होती रहती है। लेकिन मुझे हारना बिल्कुल पसंद नहीं है। तुमने मुझे मारा है, मैं अपनी माँ को जाके बताऊंगा। मैं अब कभी भी तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगा। अरे जाओ जाओ, जिसे बताना है जाके बताओ, मैं नहीं डरता किसी से। और फिर कुक्कू वहां से चला जाता है। मम्मा मुन्नू छुपन छुपाई में हार गया, और हारने के बाद इसने मुझे बहुत मारा मम्मा। अरे मेरा बच्चा चुप करो, तुम्हारे तो सर से खून भी निकल रहा है। तुम क्यों खेले मुन्नू के साथ? तुम्हें अच्छी तरह तो पता है मुन्नू का। लेकिन मम्मा मुन्नू ने खुद ही कहा था खेलने के लिए, और जब हार गया तो मुझे इसने बहुत मारा मम्मा। अब तुम चुप कर जाओ कुक्कू, मैं इसकी मम्मा को बताकर आती हूँ। और फिर मानो चिड़िया सीधी अपनी दोस्त कबूतरी के पास जाती है। अरे कबूतरी बहन, चलो मेरे साथ रानो कवि के पास। उसे जाके बताना है उसके बेटे ने मेरे बेटे का सर फाड़ दिया है, ताकि वो अपने बेटे को समझाए। मानो चिड़िया, हम रानो कवि के पास चले तो जाते हैं लेकिन इस चीज़ का कोई फ़ायदा तो नहीं होना, क्योंकि उसी ने तो उसे बिगाड़ा है। और फिर दोनों वहां से रानो कवि के पास चली जाती हैं। रानो कवि, आज तुम्हारे बेटे ने मानो चिड़िया के बेटे को मारा और उसके सर से खून भी निकाल दिया है। बस कबूतरी का ऐसा कहना था तो रानो कवि तो गुस्से में आ जाती है। मारा तो मानो चिड़िया के बेटे को है। गंदी गंदी आंखों वाली कबूतरी, तुम्हारे पेट में क्यों दर्द हो रही है? अरे नहीं नहीं रानो, हम तो तुम्हें बताने आई हैं ताकि तुम समझाओ मुन्नू को, ये बहुत ज्यादा बिगड़ चुका है और सारे छोटे परिंदे इससे तंग हैं। जाओ जाओ निकलो अब यहाँ से, समझा लूंगी मैं जब मेरा दिल करेगा। मम्मा मम्मा मैंने कुक्कू को नहीं मारा, कुक्कू मुझसे जीत गया था और मुझे गुस्सा आ गया था। मेरे बच्चे, तुमने जो किया अच्छा किया। मानो चिड़िया, ये तो है ही बेशर्म, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था।
लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी और आगे यहाँ इससे समझाने। लेकिन रानो, तुम भी याद रखना, इतना ज़्यादा बिगाड़ना अच्छा नहीं होता, पछताओगी तुम एक दिन। और फिर वो दोनों वहाँ से आ जाती हैं और मुन्नू तो बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका था। अगले दिन मुन्नू फिर घर से निकलता है और थोड़ी दूर जाकर एक दरख्त पर बैठ जाता है। क्या शरारत करूं आज, कुछ मजा नहीं आ रहा। हाँ, मिल गई मुझे शरारत। और फिर मुन्नू वहाँ से एक सेब लेता है, इसमें सुराख करके कुछ कैंकरियाँ इसके अंदर डाल देता है और कुछ ही दूर बैठे हुए एक बूढ़े तोते के पास चला जाता है। अंकल, मुझे 2 सेब मिले थे वो सामने वाले दरख्त से। एक तो मैंने खा लिया है, मेरा पेट भर गया है। एक आप खा लो। अरे तुम कितने अच्छे परिंदे हो, पूरे परिंदों का कितना ख्याल रखते हो। और फिर जैसे ही तोता अपनी चोंच सेब में मारता है तो इसकी चोंच सीधा कंकर के साथ जा टकराती है। हाय मेरी चोंच टूट गई। यार बदतमीज कौवे, तुमने इसमें कंकर डाले थे। उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया, बड़ा मजा आया। और फिर मुन्नू ऐसे बूढ़े तोते को परेशान करके वहाँ से चला जाता है और रास्ते में मुन्नू को एक घोंसला नजर आता है। घोंसले में किसी परिंदे का अंडा है। अंडा तोड़ देता है और इसे पी जाता है। ये अंडा कितना मजे का है। अब तो मैं रोज चोरी चोरी इन परिंदों के अंडे पिया करूंगा। और फिर शाम हो जाती है और मुन्नू अपने घर चला जाता है। मन्नू, तुम आज सारा दिन कहाँ थे और घर देर से क्यों आते हो? पप्पा जी, मैं तो नदी पर गया हुआ था। वहाँ कुछ बूढ़े परिंदे हैं, उन्हें खाना खिलाता रहा हूँ, इसलिए देर हो गई। सब झूठ। बूढ़ा तोता मुझे मिला था रास्ते में, जिसे तुमने कैंकरियां डालकर सेब दिया था। मुन्नू बेटा, तुम चुप करके सो जाओ। कालू तो हर वक्त तुम्हारे पीछे पड़ा रहता है। रानो, देख लेना, तुम एक दिन जरूर पछताओगी जो तुम इसे इतना बिगाड़ रही हो। और फिर रात हो जाती है और वो सब सो जाते हैं। और फिर अगले दिन मुन्नू नदी पर पानी पीने जाता है और इसे फिर से वहाँ कुक्कू मिल जाता है, जो पानी पीने नदी पर पहले से आया हुआ था। और फिर सुनाओ, कैसी पिटाई की मैंने कल तुम्हारी। और फिर मेरी मम्मा ने तुम्हारी मम्मा को धक्के दे के घर से बाहर निकाला। मनु, देखो, मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहता और तुम मुझसे बात ना किया करो। मेरी मम्मा ने मुझे मना किया है कि मैं तुम्हारे साथ हरगिज कोई बात ना करूं। मैं तो पहाड़ों की तरफ जा रहा हूँ। अगर तुमने जाना है तो मेरे साथ आ जाओ। वहां मैं तुम्हें बादलों से मिलवाऊंगा। जाओ जाओ, तुम ही जाओ, मैं नहीं जाता तुम्हारे साथ। और फिर कुक्कू वहाँ से उड़ जाता है और मुन्नू पानी पीकर पहाड़ों की तरफ चले जाता है। इसे वहाँ एक सूखे दरख्त पर एक घोंसला नजर आता है। घोंसले में बहुत बड़ा अंडा होता है। मुन्नू बिना सोचे समझे वो अंडा तोड़कर पी जाता है। वो अंडा तो एक चील का अंडा था और फिर वो चील भी वहाँ आ जाती है। अरे कौवे के बच्चे, ये क्या किया तुमने, मेरा अंडा तोड़ दिया। वो चील तो बहुत गुस्से में आ जाती है और इसे मारना शुरू कर देती है। इसे बहुत ज़्यादा मारती है और इसका एक पंख भी तोड़ देती है। मम्मा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मेरा पंख भी टूट गया है, मुझसे उड़ा नहीं जा अब रहा। मरना यही पागल कौवे, ना उड़ोगे ना किसी का अंडा तोड़ोगे। और फिर मुन्नू बहुत रोने लग जाता है। और फिर रात हो जाती है और मुन्नू वहीं डर से रोता रहता है। कालू, मेरा मुन्नू अभी तक नहीं लौटा, कहाँ चला गया है। तो मुझे कौन सा वो बताकर जाता है, पहले शाम को आ जाता है, आज पता नहीं क्यों नहीं आ रहा। कालू, मुझे लग रहा है मेरा मुन्नू किसी मुसीबत में है, हम इसे ढूंढते हैं। और फिर वो मुन्नू को ढूंढने निकल जाते हैं, लेकिन मुन्नू इन्हें कहीं नहीं मिलता। और फिर वो थक हार कर मानो चिड़िया के पास चले जाते हैं। मानो, मेरा मुन्नू तो नहीं देखा तुमने कहीं। रानो, मैं तो आज सारा दिन अपने घोंसले में ही थी, मैंने इसे कहीं नहीं देखा। मम्मा, आज मुन्नू मुझे नदी पर मिला था, वो कह रहा था वो पहाड़ों की तरफ जा रहा है। रानो, जल्दी करो, पहाड़ों पर तो बहुत खतरनाक चील रहती है। ऐसा ना हो मुन्नू ने उसके साथ कोई शरारत कर दी हो। और फिर वो दोनों पहाड़ों की तरफ चले जाते हैं। उन्हें वहाँ मुन्नू एक दरख्त के नीचे रोता हुआ मिलता है। हाय मेरा मुन्नू, मेरे बच्चे की हालत किसने की है। ये क्या मुन्नू, तुम्हारा तो पंख भी टूटा हुआ है। मैंने मारा है इसे। ये क्या दूसरों के अंडे पिएगा तो क्या इसे इनाम मिलेगा। मार ही पड़ेगी। वो तो मुझे रहम आ गया था इस पर, वरना मैं जान ही लेने वाली थी इसकी। अब उठाओ और जाओ यहाँ से। और फिर कालू और रानो मुन्नू को वहाँ से उठाकर ले आते हैं।
मम्मा मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। रानो, अब हमारा मुन्नू कभी नहीं उड़ पाएगा। अब ये अपाहिज हो गया है। रानो, इसमें इसकी गलती कम और तुम्हारी गलती ज्यादा है। अगर इसे समझाया होता तो आज हमें ये दुख ना देखना पड़ता। मानो तो बस रोए जा रही थी और आज पहली बार रानो कालू के ऐसे बोलने पर चुप थी, क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। लेकिन अब मुन्नू कभी नहीं उड़ पाएगा, क्योंकि चील ने इसका पंख तोड़ दिया है। इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि हमें हमेशा अपने बच्चों को बुरे कामों से रोकना चाहिए, क्योंकि इनकी अच्छी परवरिश और देखभाल बड़ों की जिम्मेदारी है।